आज की क्लास में हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन है जो क्लास 9th का है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ना। करनी वाले सवाल है, निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं सवाल को बनाते कैसे है। हम लोग पिछले क्लास में करनी वाले सारे फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, है ना। और आज की क्लास में इसका प्रयोग हम लोग करेंगे। इस हिसाब को हम लोग दो विधि से बना सकते हैं, है ना। दोनों विधि आज बताने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले पहला विधि और हल्का विधि समझो। यहाँ पर सबसे पहला नंबर क्या है सवाल, 64 के पावर 1/2। 64 के पावर कितना है, 1/2, यानी कि पावर में 1/2 है। तो हम लोग 64 के इस रूप में तोड़ेंगे, 64 के हम लोग इस रूप में तोड़ेंगे कि इसका पावर ना 64 के पावर हो जाए 2, और तब 2 से 2 कट जाए। ध्यान से सुनो यार, अगर मान लेते इसका पावर अगर 2 हो जाए, अब पहले से 1/2 है, तो ये 2 से ये दूर जाएगा, उड़ेगा कि नहीं उड़ेगा। तो इसका पावर बन जाएगा 1। तो क्या 64 के इस रूप में हम तोड़ सकते हैं कि इसका पावर आए 2। बताओ, 64 के हम इस रूप में तोड़ सकते हैं कि उसका पावर कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ताकि ये 2 नीचे वाला से ऊपर वाला 2 कट जाए। क्या तोड़ सकते हैं, बताओ जल्दी से। 64 को तोड़ सकते हैं कि नहीं तोड़ सकते हैं, हम लोग तोड़ सकते हैं। 64 को ऐसे लिख सकते हैं, देखा ध्यान दो यार, 8 गुने 8 अठी एक पावर 1 क्या करेंगे 2। अब बताओ, ये 8 1 हो, ये 8 1 हो, तो कै गो 8, 2 8, यानी कि 8 के पावर 2 है। अब पहले से है 1/2 पावर है, पहले से 1/2 क्या है पावर में, है ना, है कि नहीं है। चलो एक सवाल बताए थे, a के पावर m और 1 कर पावर n, तो क्या होता है a के पावर m गुना n, बताए थे ना। तो वही फॉर्मूला लगेगा, 8 के पावर 2 और पावर 1/2 है, तो गुना करेंगे 1/2 होगा। अब देखो ये 2 से 2 कट गया, तो 8 के पावर कितना हो गया 1। 8 के पावर 1 का मतलब है 8 को 1 बार लिखना, 8 को क्या बार लिखना, 1 बार। तो क्या आंसर हो जाएगा 8। तो इस पूरे सवाल को सोल्व करेंगे हम लोग, तो इसका आंसर कितना आएगा 8 आएगा। ये पहला विधि है। चलो दूसरा विधि हम लोग समझते हैं, इसका इसी का दूसरा विधि क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर समझो, हम लोग यहाँ पर सवाल है 64 के पावर 1 क्या है 2। तो हम लोग इसको ना पहले करनी के रूप में बदलेंगे। कौन रूप में, करनी के रूप में। जैसे कि यहाँ पर हम लोग जानते थे x के पावर, या समझो a के पावर अगर m/n रहता था, तो क्या होता था, रूट में बदल जाता था। ई कहाँ आएगा, ई वाला कहाँ आएगा, जल्दी बताओ, ई वाला कहाँ आएगा, ई वाला यहाँ पर आएगा इसमें, और ई वाला जो है पावर में रहेगा यहाँ पर। ऐसा हो जाता था सवाल, होता था कि नहीं होता था। तो चलो इसका पावर इतना है, तो इसको भी वैसे करेंगे। तो इसको रूट में बदलेंगे, तो रूट डाल देते हैं, एक रैंडम डाल देते हैं, क्या 64। ई वाला 2 कहाँ जाएगा, यहाँ पर 2 जाएगा, यहाँ पर 2, और ई वाला 1 कहाँ जाएगा, ऊपर में जाएगा। इतना कर सकते कि नहीं। अब यहाँ समझो, इसका और इसका मतलब सेम होता है। जानो इसका और इसका मतलब क्या होता है, सेम होता है। रूट अंडर में करेंगे, 64 को तोड़ेंगे, 64 को ऐसा में तोड़ो है ना कि रूट से बाहर निकल जाता है। 8 8 में तोड़ सकते हैं, और नहीं 8 में तोड़ने का मन है 64 को तोड़ लो इसे। 2 गुने 32, 2 से लाएंगे 16, 2 से लाएंगे 8, 2 से लाएंगे 4, 2 से लाएंगे 2। तोड़ने आता है ना, लाखों करोड़ों को तोड़ने का बताए हुए थे, तो 64 है ना। तो देखो यहाँ क्या गो है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 2 है। आई में लिख लेंगे क्या गो 2, 6 गो 2, 1 2 3 4 5 6। बताओ इतना लिखे है कि नहीं लिखे हैं। देखो ये रूट, ये 2 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात सेम है। ये लिख दिया ना, इसका मतलब है कि यहाँ पर 2 है। बात समझ रहे। चलो 2 2 4 6 हो गया। अब इस रूट का मतलब क्या होता है, इस रूट का मतलब होता है, आई में 2 रहता है, ठीक है। इस रूट का मतलब होता है कि आई में 2 गो के जोड़ा पुराओ, अगर पावर करो, तो यहाँ पर जोड़ा पुरा के क्या करेंगे, पावर कर देंगे। जोड़ा पुरा के पावर, ये दोनों के 1 हो गया, और ये दोनों के 1 हो, जोड़ा पुरा के पावर कर दिए। अब जैसे जोड़ा पुर गया ना सबके, तो ई हटेगा तो इसको भी हटा देगा, तो सबका पूरल है, तो सबका पावर उड़ेगा, तो रूट को भी उड़ा देगा। तो बचे खाली ई वाला 2, कौन, ई वाला 2 और ई वाला 2, 3 में 2 बचेगा, गुना करो 2 दूना 4, 4 दूना 8। तो इसका आंसर 8 होगा। ये पहला विधि, ये दूसरा विधि। पहला विधि कौन विधि,
दूसरा विधि। तो दोनों का किसी भी विधि से हम लोग सोल्व करेंगे, आंसर कितना आएगा? 8 आएगा। एक बात और याद रखना है, यहाँ पर 2 था, अगर यहाँ पर 3 रहता नीचे में तो यहाँ पर आता क्या? 3। और यहाँ पर क्या था? 3। यहाँ पर क्या था? 3। तब इसमें दुद्दू का स्क्वायर किया है ना, वो में 3 को पकड़ के क्यू करेंगे। क्या करेंगे? क्यू। 3 के पर कैसे करेंगे? देखो यार, 3 रहता है कैसे करते है ना। क्या गो था? 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो था ना। 3 को एक साथ पकड़ते, 3 को एक साथ ऐसे लिख करते। यहाँ पे 3 लिखा रहता था ऐसे, ठीक है। 1 गो, 2 गो, 3 गो, तो 2 के पावर यहाँ करते 3, यहाँ पर 2 के पावर 3, और यहाँ पर 3 लिखा रहता, पावर 3 हो गया। तब ये रूट हटेगा, ये 3 हटेगा, तो क्या बचेगा? 2 गुने 2, तो इसका आंसर होगा क्या? 4। जब यहाँ पर 3 आता तो इसका आंसर कितना आता? 4 आता। बात समझ में आया? तो यहाँ पर 2 का, 3 का, 4 का मतलब समझ आया? अगर 4 रहेगा ना, 4 को पकड़ के पावर 4 करेंगे तब बाहर निकलेगा। अगर 5 रहेगा तो 5 को पकड़ के पावर 4 करेंगे तब बाहर निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा। 5 को पुराना पड़ेगा, इसमें 2 है तो 2 को पुराना पड़ेगा। बात समझ आ गया? इस प्रकार इस सवाल और इस सवाल आप बनाकर कमेंट करिए। मिलते किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।